स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में मैं आपको पटवारी एमपी पटवारी का जो 2017 में आपका एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर आप लोग उम्मीद करके आए हो कि जो आने वाले समय में आपकी वैकेंसी होगी उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। अगर आप ये उम्मीद से आए हो तो आप वीडियो को अभी बंद कर सकते हो। आपको आगे आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा क्या नहीं होगा ये मैं आपको यहाँ इस क्लास में बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है तो आपका कट ऑफ वो डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2017 में जब वैकेंसी आई थी तो वहां पर आपका कट ऑफ क्या था। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई पटवारी का जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो कोई एक डिस्ट्रिक्ट का या फिर पूरे एमपी का डिसाइड नहीं होता है, हर एक जिले का आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। जैसे इंदौर में जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी, इंदौर में जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी उस हिसाब से इंदौर का कट ऑफ अलग तैयार किया जाएगा। ग्वालियर की जितनी पोस्ट होंगी ग्वालियर का कट ऑफ आपका अलग डिसाइड किया जाएगा। ऐसे हर जिले से मान के चलो आपके एमपी में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है तो 52 डिस्ट्रिक्ट का आपका अलग, जर्नल का मेल कैंडिडेट का अलग, जर्नल की फीमेल कैंडिडेट का अलग, ओबीसी मेल ओबीसी फीमेल, ऐसे हर कैटेगरी का आपका अलग अलग हर जिले वाइज कट ऑफ आपका डिसाइड किया जाता है। फिर भी मैं अगर आपको एवरेज की बात करूं तो एवरेज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्ट आपका यही रहा था, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। फिर भी आपका जर्नल का 80 पर एवरेज, कहीं कहीं आपको 82 भी देखने को मिला, कहीं 83 और कहीं आपका 79 भी देखने को मिला, लेकिन एवरेज आपको 80 मिला। किसका? मेल कैटेगरी का। और जनरल में फीमेल का आपका 76, ओबीसी में भी आपका कहीं ना कहीं सेम ही था, कहीं आपको 79 मिला तो कहीं आपको 80 के पार भी देखने को मिला, लेकिन एवरेज आपका 80। फीमेल की बात करें तो जनरल से एक नंबर आपका कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर ज्यादा था। ठीक है, एससी का आपका 75 था और यहाँ पर आपका जर्नल गर्ल्स का आपका 73, एसटी का आपका 70 था और यहाँ पर आपका ये भी कहीं ना कहीं सेम था। ठीक है, ये एवरेज की मैं बात करूं। अगर मैं जिले वाइज की बात करूं ना कि हर जिले का कितना क्या कट ऑफ था, तो मैं ऑफिशियल आपको यहाँ पर पीडीएफ में दिखाता हूं कि हर जिले का यहाँ पर कैसे कट ऑफ था। जैसे मान के चलो ये डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है? श्योपुर। ठीक है, कौन सी आपकी? श्योपुर। एक्स मतलब आपका, ठीक है, यूआर कैटेगरी का मेल कैंडिडेट का एक्चुअल आपका ये टोटल 55 था। ठीक है, तो यहां पर कट ऑफ कितना गया आपका? 80.62, ये लिखा है यहां पर आपका कट ऑफ का पार्ट। डिस्ट्रिक्ट श्योपुर का ही आपका जर्नल में फीमेल कैटेगरी का गया था आपका 76.7। डिस्ट्रिक्ट श्योपुर में ही आपका एससी कैटेगरी के अंदर मेल जो कैंडिडेट थे उनका था आपका 75.58 और फीमेल कैंडिडेट का एससी कैटेगरी में 72.55। एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 66.8 और यहां पर फीमेल कैंडिडेट का 65.53। ऐसे आपको यहां पर टोटल 66 पेज देखे रखे हैं जिनमें आपको हर जिले का अलग अलग कट ऑफ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जो भी। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज आपका वही निकलेगा 80 के समथिंग। 80 के समथिंग आपका यहां पर एवरेज था कि कहीं कहीं कम भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं, कहीं कहीं ज्यादा भी देखने को मिलेगा। लेकिन एवरेज की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, चलो ये आपका भिंड आ गया। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? भिंड। भिंड में जर्नल का मेल कैंडिडेट का गया था 80.96, फीमेल का गया था 76.96। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का आपका स्कोर है, रॉ स्कोर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी मेरिट जो तैयार हुई थी उसका आपका ये स्कोर है। एससी कैटेगरी में भिंड में मेल कैंडिडेट का 75, फीमेल कैंडिडेट का 73, ओबीसी में मेल कैंडिडेट का 80 और फीमेल का आपका कितना था? 77। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट भिंड, यहां पर इस तरीके से आपको चीजें। ठीक है, और अगर दूसरी ये ग्वालियर का अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, जैसे ग्वालियर का जर्नल का मेल कैंडिडेट का 82, अब यहाँ पर 80 नहीं है, यहाँ पर आपका बढ़ गया 82 हो गया। यही फीमेल कैंडिडेट का आपका 79 हो गया। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि भाई हर जिले का अलग कट ऑफ जाता है, हर जिले का आपका पिछली बार अलग कट ऑफ गया था। जैसे यहाँ पर अगर दूसरा आप कोई डिस्ट्रिक्ट देखोगे यहाँ पर भी रुकेगा। ठीक है, उज्जैन का ले लो, चलो उज्जैन का देखोगे तो मेल कैंडिडेट का 80.87, फीमेल कैंडिडेट का 76, एससी में आपका 76 और 75 फीमेल में। ये आपका यहाँ पर कट ऑफ। ऐसे टोटल इन्होंने 66 पेजेस में आपकी ये पीडीएफ तैयार की है आपके कट ऑफ को लेकर। ये पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक लिंक देके रखा होगा, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो गूगल ड्राइव से आप अपनी ये वाली सेम पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ है ये, इसे डाउनलोड करके आप जिस भी जिले में अपना विकल्प रखना चाहते हो पटवारी के एग्जाम को लेकर, तो वहां पर आप अपना कट ऑफ अभी से देख सकते हो कि पिछली बार कट ऑफ कितना रहा था। इस बार की अगर बात करोगे, इस बार आपका कट ऑफ कितना होगा तो ये किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। ठीक है, हाँ, यहाँ इंदौर की अगर बात करोगे, जैसे
इंदौर में आपका कितना था मेल कैंडिडेट का 81.73, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट का 77। एससी में कितना था आपका 77, फीमेल में कितना था आपका 79। हर जिले का आपका अलग। पिछले साल के कट ऑफ को देखकर आप अपना थोड़ा सा अपना एग्जाम का जो स्ट्रेटेजी है उसे डिसाइड कर सकते हो। बाकी अब कट ऑफ क्या रहने वाला है ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कितनी शिफ्टों में आपका पेपर हो रहा है, कितने कैंडिडेट उसमें भाग ले रहे हैं, सबसे मेन पेपर का लेवल क्या है। जब तक आपका पटवारी का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आने वाले समय का आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको बात करूं इनके सारे कट ऑफ के बारे में तो एवरेजन आपको यहाँ पर हर जिले का ये कट ऑफ देखने को मिल सकता है। मतलब इतना तो आपका स्कोर होना चाहिए था पिछली बार, ठीक है। अब आगे अगर मैं आपको लेके चलूं तो भाई आप सभी को पता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि परीक्षा का आपका जो हैप्पी बर्थडे आने वाला है, इसमें हम लोगों ने परीक्षा की पूरी टीम ने परीक्षा महोत्सव का आयोजन किया है, ठीक है। सफलता का आपका जो महोत्सव है वो स्टार्ट किया है। 7 साल आपके कंप्लीट होने वाले आपके परीक्षा परिवार के, जिस परिवार से जिस प्लेटफॉर्म पर अभी आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए, इस प्लेटफॉर्म मतलब इस परिवार के 7 साल आपके कंप्लीट होने वाले। बहुत सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने अपने सपने को साकार किए हैं, चाहे वो आपका पटवारी ले लो, एसआई ले लो, चाहे कांस्टेबल ले लो, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेलिब्रेशन आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब आपके लिए परीक्षा परिवार की ओर से जो गिफ्ट मिलने वाला है, कल आपको वो गिफ्ट मिलेगा, तो वो मैं आपको गिफ्ट बता देता हूं। अब वो गिफ्ट रहेगा क्या, सबसे पहली बात, कल आपका 17 तारीख है और कल आप सभी के लिए पटवारी का जो विजया पटवारी कोर्स है, ठीक है, विजया पटवारी कोर्स पर आपकी कल एक सेल आने वाली है। सेल क्या, बिल्कुल नॉमिनल फीस में, जो आपको भी पता है एक्चुअल इनकी फीस क्या है, 999 तो नहीं है, लेकिन हाँ केवल कल के लिए, मतलब 17 आपके मई के लिए, 17 मई के लिए ये आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है परीक्षा का, और वो रहेगा आपका मात्र 999 रुपए में। आप इस विजया पटवारी कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। हर किसी के लिए ये भी नहीं है, ये रहेगा स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 200 बच्चे हैं उनके लिए आपका। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। इसके लिए कोड आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 999। अगर 999 में इस कोर्स के साथ जुड़ना है तो 999 कोड आपको लगाना पड़ेगा। पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। केवल एक दिन आपके पास बचा है, हो सकता है दोपहर तक आते आते आपको ये कोर्स ना मिले, क्योंकि अगर 200 बच्चे जैसे हो जाएंगे, 201 भी नहीं, केवल और केवल 200, तो अगर आपको इस कोर्स के साथ जुड़ना है तो आप जल्दी से जल्दी 999 कोड लगाकर केवल एक दिन के लिए ही ये आपका ऑफर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर विजय एमपी पटवारी वीडियो कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। ये आपका एक वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स। लाइव क्लास यहाँ पर नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि इस रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास के मैं आपको फायदे और नुकसान बता चुका हूँ। दोनों में से अगर आपको एक चुनना पड़ेगा तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रिकॉर्डेड वीडियो ज्यादा बेस्ट है। फिजूल का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, जितनी बार चाहो रिवीजन कर सकते हो, जितनी स्पीड में चाहो आप अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो। ये सारी चीजें फैसिलिटी मिलती है आपकी रिकॉर्डेड क्लास में। लाइव क्लास में ये सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगी। जिस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, आपके कमेंट देख देख कर वहां पर कहीं ना कहीं आपका भी टाइम वेस्ट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लाइव क्लास बेकार नहीं, अच्छी है, उसके भी अपने अलग फायदे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं रिकॉर्डेड क्लास के आपको फायदे बता रहा हूँ। ये कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपका YouTube पर आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको मैं 12 बजे से पर डे RS अग्रवाल का, जिसमें पर डे में आपको RS अग्रवाल का हर एक टॉपिक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, उस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है इस किताब में, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। कब, 12 बजे से 1 बजे तक। इसी तरीके से 1 बजे से आपका हिंदी का पुणेकर का किताब, 1:30 बजे से आपका MP GK का तथ्यवाद का किताब, और 2:30 बजे से आपका इंग्लिश का पुणेकर का किताब, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो ट्रूली आपका फोकस्ड करेगा आपके MP पटवारी के आपके एग्जाम को, ठीक है। और 3:30 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट हुआ है मैथ्स के मिक्सअप क्वेश्चंस की सीरीज, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टॉपिक वाइज अपना कंप्लीट करोगे तो आगे चलकर आपको मिक्सअप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग करेंगे 3 बजे से लेकर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिर 4 बजे से रहेगा आपका MP GK की थ्योरी और उसका प्रैक्टिस सेशन। तो ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो। चलो क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर करना। अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अपने रेगुलर सेशन में।